हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। इससे पिछले वीडियोस में मैंने बताया था ई बिजनेस क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं। ये सारे के सारे इस चैप्टर, ये जो ई बिजनेस का चैप्टर है, इसके सारे के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ई बिजनेस सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस। कैसे आपने पेपर में लिखना है? नंबर वन, लिमिटेड पर्सनल टच। बेसिकली पर्सनल टच नहीं रहता, ठीक है। जो पर्सनल टच है वो बिल्कुल नहीं रहता। ई बिजनेस में तो रोबोट काम करेगा, कंप्यूटर काम करेंगे, तो ऐसा नहीं रहता। जब आप फिजिकल दुकान पे जाते हो तो जो सेल्समैन है वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है। आप कपड़े को हाथ लगा के देख सकते हो, चीजें को ट्राई करके देख सकते हो। ऐसा ई बिजनेस में नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसके अंदर हमने लिखना है द वार्मथ ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन इज लैकिंग इन ई बिजनेस। जो नरमी होती है किस चीज की, जो आप पर्सनली कपड़े को टच करते हो, देखते हो या सेल्समैन से बात करते हो, वो ई बिजनेस में एब्सेंट है, ठीक है। देयरफॉर ई बिजनेस इज लेस सुटेबल फॉर प्रोडक्ट्स सच एज गारमेंट्स, परफ्यूम्स एटसेट्रा विच रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ पर्सनल टच। आपने परफ्यूम मंगवा लिया, हम अगर दुकान पे होते तो स्मेल करके देख लेते ना कैसा है। गारमेंट्स मंगवा लिए, मगर पसंद नहीं है तो वापस करने पड़ेंगे। कपड़े को हाथ लगा के तो नहीं ना देख सकते, तो पर्सनल टच नहीं रहता। सेकंड, डिले इन डिलीवरी। इन ई बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन फ्लो एट अ क्लिक ऑफ माउस। इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, किसने खरीदा, किसने पैसे दिए, वगैरह वगैरह। बट द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम। क्या पता आपके पास सामान आपके घर में 2-4 दिन में पहुंच रहा है, हफ्ते में पहुंच रहा है। द यूजर में बिकम फ्रस्ट्रेटेड व्हेन इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू ओपन द वेबसाइट ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट्स। ऐसा भी हो सकता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया और वो ऑर्डर ही नहीं हो पा रहा। समझ की बात? ऐसा देखा गया है जब अमेजोन पे बहुत सारी सेल्स लगती हैं तो एकदम से हम क्लिक करते खत्म हो जाता है, या फिर साइट हैंग कर जाती है, या कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अगर डिलीवरी में डिले होगा या साइट में कोई पंगे आ जाएंगे तो जो यूजर है, जो कस्टमर है, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। नेक्स्ट आ जाता है अनफेमिलियरिटी विद टेक्नोलॉजी। वो लोग जिनको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, ठीक है, या जिनको फोन वगैरह ऑपरेट नहीं करना आता, लैपटॉप ऑपरेट नहीं करना आता, कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता, वो कैसे ऑनलाइन सामान मंगाएंगे? वो तो मंगा ही नहीं ना सकते, ठीक है ना। Only those individuals can use e-business who are well familiar with computers और mobiles भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डिजिटल इलिटरेसी इज अ हर्डल इन द ग्रोथ ऑफ ई बिजनेस। अगर डिजिटली इलिटरेट हैं तो ई बिजनेस करेंगे कैसे, सामान खरीदेंगे या बेचेंगे कैसे? तो ये भी एक इसकी जो है डीमेरिट है। नेक्स्ट है हाई रिस्क। In e-business, it is difficult to ascertain the identity of the parties and even the location from where the parties are operating. ठीक है। आपने ऑनलाइन कोई सामान मंगा लिया, ठीक है। मान लो मैं बेंगलोर में बैठा हूँ या किसी और शहर में बैठा हूँ, मैंने किसी और शहर के लिए सामान मंगवा लिया, ठीक है। अब कंप्यूटर से ऑर्डर दे रहे हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि वो देखे कि भाई ये सही बंदा है कि नहीं जिसने सामान मंगवाया। तो रिस्क रहता है सेलर को भी और बायर को भी रिस्क रहता है। बायर को भी एक टाइप का रिस्क है कि पता नहीं सामान आएगा नहीं आएगा, पैसे कट गए वगैरह वगैरह। देयर आर हैजार्ड्स ऑफ इम्पर्सनेशन एंड लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऐसा भी काफी खतरा रहता है कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन साइट्स के पास, वो कहीं लीक ही ना हो जाए या फिर वो किसी और को बेच ही ना दें। ऑनलाइन बिजनेस ऑल्सो सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हैकिंग एंड वायरस। तो ऑनलाइन बिजनेस में हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि कोई ना कोई हैक भी कर सकता है या फिर वायरसेस वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन रेजिस्टेंस। पीपल अपोज न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स ड्यू टू द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड स्ट्रेस। ज्यादातर लोग जिनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, वो कहते हैं ना ना हमने नहीं ऑनलाइन मंगानी, हमने नहीं ऑनलाइन मंगानी। वो रेजिस्ट करते हैं और इनसिक्योरिटी फील करते हैं या स्ट्रेस फील करते हैं ऑनलाइन सामान मंगाने में। तो ये इंसान की फितरत है, इंसान की नेचर है कि वो नई चीज को अपनाने में थोड़ा झिझकता है। नेक्स्ट आ जाता है एथिकल प्रॉब्लम्स। इसमें एथिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। मैनी फर्म्स मैनी फर्म्स अस एन इलेक्ट्रॉनिक आई। तो इसमें क्या लिखना था? यूजर लिखना था, ठीक है ना। मैं यहाँ यूज लिख देता हूँ, यूज, USE, यूज, ठीक है। Many firms use an electronic eye to keep a track of the email files and other important things used by the customers, which is an attack on the privacy of the customer. आपको पता है जब भी आप कोई साइट या अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो परमिशन मांगते हैं। तो हम परमिशन में क्या करते हैं? ओके ओके ओके, यस यस यस, फटाफट से करके साइट, वो जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेते हैं। मगर उस एप्लीकेशन की या उस सॉफ्टवेयर की वजह से मतलब उस कंपनी को हमारे पूरे फोन पे एक्सेस मिल जाता है, कैमरे का एक्सेस मिल जाता है,
हमारी गैलरीज पे जो फोटोज पड़ी हैं उनका एक्सेस मिल जाता है, हमारे ईमेल का एक्सेस मिल जाता है, हमारे जो मैसेजेस हैं उनका एक्सेस मिल जाता है। आप खुद सोचें, जब आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो जब ओटीपी आता है तो कई ऐप्स तो ओटीपी खुद ही फिल कर लेती हैं, हमें भी फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कि उसने हमारे जो मैसेज बॉक्स में मैसेज आया उसको खुद ब खुद रीड कर लिया, तो ऐसे तो वो हमारे सारे मैसेजेस पढ़ सकते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप भी पढ़ सकती हैं, समझ के बात। आजकल नया ट्रू कॉलर का फीचर आया कि जब कोई हमें व्हाट्सएप भी करता है तो उसका भी नाम ट्रू कॉलर दिखाने लग जाता है। तो कहने की बात यह है कि एथिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि हमारी प्राइवेसी लीक हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स ई बिजनेस में आ सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं करूंगा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल implementation of e-business. Till then, take care. Bye bye.